Hello students, good morning. You are welcome at your YouTube channel Math की पाठशाला. Today's topic for class 9th Elements of Mathematics Chapter 1st Number System Exercise 1.3 Question number 3. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कर लिया था. आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करते हैं. फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल एक्स वाई जेड यू वी एंड डब्ल्यू रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर एंड विच रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर. जैसे सभी विद्यार्थियों को पता है कि जैसे मैं लिखूं √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9 इस तरह से मैं लिखता जाऊं तो इनमें से जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर हैं वो क्या है, मेरे परफेक्ट स्क्वायर वाला पोर्शन है वो है एक रैशनल नंबर और बाकी सारे क्या है मेरे इर्रेशनल नंबर. अदर जो बच गए वो क्या हैं, इर्रेशनल नंबर. तो यहाँ से सभी को पता लग गया होगा कि ये जो है मेरा, मैं रैशनल वाले पार्ट को राउंड करता हूँ, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है. आगे जैसे √16 आएगा, 4 की 4 से गुणा, 5 की 5 से, यानी उसी नंबर की उसी नंबर से गुणा करता हूँ तो जो भी नंबर आते हैं मेरे वो सारे क्या आते हैं, रैशनल नंबर आते हैं. अब जैसे मेरा जो तीसरे का जो पहला पार्ट है उसमें मेरे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5. तो एक्स की वैल्यू दोनों तरफ देखो, इस स्क्वायर को इधर हटाऊंगा तो दोनों तरफ मेरे को रूट लेना पड़ेगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5, और जो कि क्या है एक इर्रेशनल नंबर. ठीक है जी. दूसरा पार्ट देखिए, इसमें दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो y की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस क्या आ जाएगी, 3, जो कि क्या है एक रैशनल नंबर. ठीक है जी. अगला देखिए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04. ये पूछता है कि रैशनल है या इरेशनल. तो z की जो वैल्यू आएगी वो 0.2 आ जाएगी, क्योंकि इसका क्या निकाल दूंगा मैं, रूट निकालूंगा. देखो इसको मैं सोल्व करके बताता हूँ. जेड स्क्वायर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से तो इससे ये कट जाएगा, इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा और ये क्या है, एक रैशनल नंबर है. ठीक है जी. अगला जो क्वेश्चन है वो है यू स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4 और यू की वैल्यू √17/2, जो कि क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है. अगला देखिए, अगला जो पार्ट है फिफ्थ पार्ट इसका, वी क्यूब इज इक्वल टू 27. तो वी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, आपकी 3 आ जाएगी, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है. ठीक है जी. अगला है डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4. तो डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी वो 0.4, इसका रूट, ये क्या है, एक इर्रेशनल. क्यों, आधे बच्चे ये सोचेंगे कि 0.2 की गुणा करता हूँ 0.2 से तो 0.4 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0.2 की गुणा करूँगा तो 0.04 आएगा. ये इस केस में आपका रैशनल नंबर रहेगा. अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं. ये देखिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर नॉट ए रैशनल नंबर. ये कहता है ये प्रूव करिए कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है. तो देखो बेटा, जैसे मैंने मान लिया कि 2 + √2, लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव है, तो मैंने मान लिया क्या कि 2 + √2 इज ए रैशनल नंबर. इसको मैंने क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर है. अब देखो सीधी सी बात है, ये रैशनल नंबर है तो ये आपका किस फॉर्म में होगा, p/q की फॉर्म में होगा, यानी 2 + √2 इज इक्वल टू p/q. √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
P/Q और माइनस का 2 प्लस का 2 है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। √2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, P-2Q/Q। ये क्या है मेरा, एक रैशनल है, और इधर ये क्या है, एक इर्रेशनल है। तो रैशनल नंबर तो रैशनल के इक्वल होता है, और इर्रेशनल है वो इर्रेशनल के इक्वल होता है। तो ये यहाँ से क्या लिखूंगा, विच इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। सो 2 + √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज इर्रेशनल नंबर। आ गया होगा बेटा आपके समझ में, ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। अगला देखिए 4th का सेकंड पार्ट, बिल्कुल यूं का यूं है। देखो मैं आपको यहीं बुक में से ही बताता हूँ कि जैसे ये वाला पोर्शन है मेरा 3 - √3 = P/Q, और यहाँ से मैं √3 की वैल्यू निकालूँ तो 3 में से जो P/Q था वो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3 - P/Q = √3 को इधर लेके जाऊंगा, तो इधर जो बचेगा 3 - P/Q वो तो एक रैशनल है, लेकिन √3 क्या है कि रैशनल। तो जो हम मान के चले थे वो सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इट इज इर्रेशनल नंबर। इसी तरह से ये है मेरा 2 + √3 इज ए नॉट ए रैशनल नंबर। ये कहता है कि 2 + √3 को क्या दिखाना है, एक रैशनल नंबर नहीं है। ये दे रखा है √2 + √3 इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो लेट इफ पॉसिबल उसी तरह से लिख दूंगा, देखो जो ऊपर लिख रखे है मैंने, लेट इफ पॉसिबल 2 + √3 इज ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है तो ये किसकी फॉर्म में होगा, P/Q की फॉर्म में होगा। स्क्वेयर कर देता हूँ ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दिया, क्या आ जाएगा 2 + 3 और +2 √6 = P² क्योंकि यहाँ पर बेटा देखो मैं a + b का होल स्क्वायर खोल लूँगा तो a² + b² यानी √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, और प्लस का 2 × a की वैल्यू √2, b की वैल्यू √3, और दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो √6 आ जाएगा। ये आ गया मेरा 2 + √2 = P² और माइनस का 5, 3 2 5 प्लस के तो इधर आगे माइनस के हो जाएंगे। 2 √6 = P² - 5Q² √6 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, P² - 5Q², और इस सारे के नीचे कितना है 2। अब देखो √6 क्या है, एक इर्रेशनल है, और इधर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ जैसे पिछले पार्ट में नहीं लिखी वो लिखूंगा इसके नीचे, सो आवर अजम्पशन इज रोंग। इसलिए जो हम मान के चले थे वो क्या था बेटा, गलत था। सो आवर अजम्पशन इज रोंग। तो √2 + √3 इज नॉट ए रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। इट इज एन इर्रेशनल नंबर, ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब अगला जो पार्ट है वो भी बेटा यूं का यूं है, √3 - √2। बिल्कुल अब की बार a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे जैसे प्रीवियस करवाया है मैंने, एज इट इज है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं हम। देखिए ये कहता है इंसर्ट ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। पहला है 4 और 5, इसके बीच में एक तो कहता है कि रैशनल लिखिए और एक इरेशनल नंबर, इन दो इसके बीच में। तो देखो यदि आपसे एक रैशनल पूछता है तो उसके बीच में आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो एक तो तरीका ये है, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा रैशनल पार्ट के लिए। तो मैं करता हूँ 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 9/2। तो ये क्या आ जाएगा, एक रैशनल नंबर। अब देखो इसके बीच में इरेशनल निकालना होता है, तो इरेशनल का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, वो हम अपने माइंड को सेट करके जैसे कोई भी एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे 4 से बड़ी संख्या और 5 से छोटी जो कि क्या है इरेशनल, तो मैं लिखता हूँ 4.101001 3 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह से जो अगला जो पार्ट है आपका सेकंड पार्ट 5th का, ये फर्स्ट पार्ट था, उसमें दे रखा है 0 एंड 0.1। इसके बीच में एक तो लिखना है रैशनल और एक इरेशनल। तो रैशनल पार्ट के लिए तो मैंने बताया था कि दोनों को जोड़ दूंगा और उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, जो भी आएगा वो तो मेरा क्या हो जाएगा रैशनल। अब ये कहता है इरेशनल और लिखना है, तो इरेशनल के लिए इसी तरह से मैं लिखूंगा कि 0.01, क्योंकि ये तो देखो पॉइंट के बाद सीधा डिजिट 1 है, मैंने 0 ले लिया। फिर लिख देता हूँ 001 फिर 301 और इस तरह से सो ऑन। तीसरा पार्ट देखिए 1/3 और 1/2। तो रैशनल पार्ट के लिए तो क्या करूँगा मैं दोनों को जोड़ देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक रैशनल पार्ट आ जाएगा इसका। और इरेशनल के लिए क्या करता हूँ, वह 1/3 को लिखूंगा तो 0.3 इसका बार ये आ जाएगा, और इसको लिखता हूँ तो 0.5 ये आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से तो 10/3 को डिवाइड करता हूँ तो 0.3 आता रहेगा, और इसको सोल्व करता हूँ तो 0.5। इसके बीच में इरेशनल लिखूंगा तो मैं लिख देता हूँ 0.31001001000 एंड सो ऑन। ये तो इरेशनल पार्ट हो रहे हैं इनके, और ये इधर वाले जो हैं वो क्या है आपके रैशनल पार्ट है। अगला देखो बेटा, इसी तरह से फोर्थ जो पार्ट दे रखा है वो क्या है, -2/5 एंड 1/2। तो रैशनल के लिए तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूंगा, जो भी मेरे पास आएगा वो मेरा रैशनल पार्ट हो गया। और इरेशनल के लिए जैसे इसको सोल्व करता हूँ बेटा, -2/5 को तो -0.4 आ जाएगा, और 1/2 मेरा वही रहेगा 0.5। तो इसके बीच में आप बहुत सारे लिख सकते हो, जैसे इससे बड़ा लिखो और इससे छोटा, तो 0.1001 फिर 3 0 फिर 1 फिर 4 0, क्योंकि इससे बड़ी है और इससे ये संख्या छोटी है। तो इसी तरह से मेरे हिसाब से आप इसका 5th पार्ट है, 5th पार्ट में जो दे रखा है वो 0.15 एंड 0.16, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, और इससे इसका जो रैशनल है, तो रैशनल तो हमने इस तरह से कर दिया, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो क्या आ जाएगा मेरा रैशनल पार्ट। और इरेशनल के लिए मैं लिखूंगा 0.15। इसके बाद 15 के बाद 6 है तो मैं यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, फिर 1 0 फिर 1 फिर 2 0 फिर 1 फिर 3 0 एंड सो ऑन। ये इरेशनल हो जाएगा। 6th जो पार्ट है वो देखिए बेटा, √2 और √3 है। तो √2 को सॉल्व करता हूँ तो 1.141 और √3 की वैल्यू 1.732। तो इसके बीच में मैं लिख देता हूँ 1.5, क्योंकि इससे बड़ा है और इससे छोटा है, और ये क्या है आपका रैशनल है। और इरेशनल के लिए देखो, जैसे इससे बड़ी इससे छोटी संख्या लिखो तो बेटा 1 और 1.201001 3 टाइम्स 0 1 एंड सो ऑन, इस तरह से लिख दूंगा। और अगला जो पार्ट है 7th पार्ट है, इसमें दे रखा है देखिए
2.357 एंड 3.121, इसके बीच में रैशनल तो दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये रैशनल आ गया। और इरेशनल के लिए इससे बड़ी संख्या इससे छोटी तो मैं लिखता हूँ 2.401001 एंड इस तरह से लिख दिया। एट्थ पार्ट देखिए बेटा, ये 7th था तो इसको इसी तरह से अगले को भी आप कर सकते हो। ये क्या है मेरा 0.0001 एंड 0.001, इसमें 3 टाइम्स 0 और फिर 1 है, इसमें 2 टाइम्स 0 और फिर 1 है, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ये तो रैशनल आ जाएगा। और इरेशनल के लिए क्या करता हूँ बेटा, देखो 0.001 और फिर इसमें इससे ये बड़ी संख्या है और ये वाली छोटी है, तो फिर यहाँ 0 फिर 1 फिर 00 फिर 1 इस तरह से लिख सकता हूँ, जो कि इससे बड़ा है और इससे छोटा है। इसी तरह से अगले दोनों पार्ट हैं वो भी आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान सा पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब हम मूव करते हैं। एक बार मैं पेज बदल लेता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द थ्री डिफरेंट रैशनल इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल 5/7 एंड 3/2। ये कहता है इन दोनों के बीच में 3 अलग अलग इरेशनल नंबर निकालिए। तो इरेशनल के लिए क्या करूँगा बेटा, जैसे इसको मैं सोल्व करता हूँ तो 0.7, जैसे इसको डिवाइड करता हूँ 10 एक साथ 7.1 आ गया। इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आ गया 1.5। तो इसके बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं। तो इससे अगला लिखूंगा 0.810000, फिर 3 टाइम्स 0 फिर 1 एंड सो ऑन, पहला हो गया। अगला लिखता हूँ 0.910001 3 टाइम्स 0 एंड ये हो गया। अगला लिखता हूँ 0.11001 और इस तरह से ये लिख सकता हूँ। ठीक है जी, आसान सा था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए अब आप। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, इंसर्ट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन देम। इरेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं तो √3 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो 1.732 और √7 को सोल्व करूंगा तो देखिए एक बार मैं √7 की वैल्यू निकाल के देखता हूँ कितनी आती है। मैंने इसको कर दिया 2 2 जा 4 3 और 00 उतार ली, इसका दुगुना कर दिया बेटा 4 और ये 6 से करूँगा 7 से करूँगा 7 7 49 28 32 6 से 36 24 और 3 27 2 यानी इसकी वैल्यू अप्रोक्स 2.6 आती है। तो इसके बीच में 2 इरेशनल नंबर बताने, देखो इससे बड़ा और इससे छोटा, तो मैं अगला ही लिख देता हूँ 1.801001 और इस तरह से लिख दिया। अगला 1.901001 3 टाइम्स 0 एंड 1 इस तरह से लिख दिया। अगला इससे छोटा लिखना है तो 1.8 तो हो गया था, तो ये लिख देता हूँ मैं 2.101001 3 टाइम्स 0 1 एंड सो ऑन। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8, इंसर्ट 3 इरेशनल नंबर। 3 इरेशनल नंबर बताने हैं बेटा 3√5 और 5√2 के बीच में। तो 3 मल्टीप्लाई √5 की वैल्यू देखो एक बार मैं निकालता हूँ एक पॉइंट तक कितनी आती है। √5 को मैंने सोल्व कर दिया बेटा 2 2 जा 4 1 00 उतार ली ऊपर से, इसका दुगुना कर दिया इस नंबर का 4, तो ये कितना आ जाता है मेरे पास 4 और 1 से यानी 2.1, इसकी मल्टीप्लाई 2.1 के साथ करूँगा तो 6.3 अप्रोक्स में ये वैल्यू आ जाती है इसकी। अब 5 मल्टीप्लाई √2 की 1.4 ये आ गई, तो ये कितने हो जाएंगे 7.0 अप्रोक्स में आ जाएगा। अब 3 इरेशनल नंबर पूछे इसने तो देखो बिल्कुल आसान सा है, इससे बड़ा और इससे छोटा, तो 6.401001
6 पॉइंट इस तरह से आगे लिख सकते हो 501001, अगला 6.601 एंड सो ऑन। तो ये हमने एक्सरसाइज आपकी 1.3 पूरी कर ली। अब बेटा कल जो मैं आपको काम जैसे 1.4 है, 1.4 वैसे सिलेबस के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तो आप इसको खुद करेंगे। जैसे विजुअलाइज किसी नंबर को 1.358 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1.3 है वो देखो 1.2 से बड़ा और 1.4 से छोटा है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे जो ले रखा है वो बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, मेरे को रिप्रेजेंट करना है 8, ये देखिए ध्यान से आप 8.678। तो ये तो पहले तो आप ये देखो जो 8.678 जो नंबर है वो किसके बीच में है, 8 से बड़ा और 9 से छोटा है। तो 0 से मैंने 10 तक ले लिए, फिर 8 से बड़ा है तो 8 यहाँ पर ले लिया, और 9 से छोटा है क्योंकि 8 पॉइंट समथिंग है लेकिन 9 से छोटा है तो इधर 9 ले लिया। अब 8.1 2 3 4 5 इस तरह से 9 तक लेके जाऊंगा। अब 8.6 से बड़ा और 8.7 से छोटा है तो इस एक्सट्रीम पॉइंट पर 8.7 आ जाएगा और इधर वाले पॉइंट पर 8.6 आ जाएगा। इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। कल के लिए भी आपका यही काम है, फिर परसों मैं आपको इसकी जो एक्सरसाइज है 1.5 इसको सोल्व करवाऊंगा। तब तक बच्चे इधर उधर से जिसके पास बुक नहीं है वो अपने क्वेश्चन जैसे अपने फ्रेंड से कह के व्हाट्सएप के ऊपर कॉपी करवा के जैसे पेज पेस्ट करवा के और अपने फ़ोन नंबर पर मंगवा सकते हैं। और तब तक के लिए घरों में रहिए बेटा, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।